हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ईवीएस सीरीज का पार्ट 12 करने वाले हैं और ये आज आपका आखिरी पार्ट होगा जो सीटेट में ईवीएस का कंटेंट पूछा जाता है। ठीक है, मैंने सभी जो पार्ट है उनका प्लेलिस्ट बनाई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। हर एक पार्ट से आपका एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा और जो आज का पार्ट है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ट्रेन से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन डायरेक्शन से और एक क्वेश्चन इस बार नया पूछा गया है जो हर शिफ्ट में देखने को मिला है, इसलिए मैंने उन क्वेश्चनों को भी लिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और अपने 3 नंबर पक्के करें। इसके बाद आपको सीडीपी या मैथ में से जिसकी सीरीज चाहिए कंप्लीट, उसके लिए आप कमेंट करें, मैं उसी की स्टार्ट करूँगा क्लास। ठीक है, और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट पास किया है और यूपीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड भी क्वालिफाई किए हैं बिना किसी कोचिंग के, ओनली सेल्फ स्टडी। तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट सीटेट का सिलेबस कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। तो अब आप चीज़ों को आराम से समझे, ठीक है, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो फार्मूला दिया गया है याद होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। हिंदी में इसको कहते हैं दूरी बराबर चाल इनटू समय। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है बना कैसे हैं तो कुछ समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति जैसे दिल्ली से आगरा जा रहा है, ठीक है, और हमें उसके बीच की जो डिस्टेंस है मतलब दूरी है वो निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, जो व्यक्ति है वो किसी बाइक, ट्रेन या बस से जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या है और उसे जाने में कितना समय लगा। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहा है, जो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 15/18 से गुना करते हैं। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि किस में 5/18 से गुना करनी है और किस में 18/5 से गुना करनी है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो जो किलोमीटर होता है वो बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो छोटा क्या है इसमें 5, इसका मतलब 5 ऊपर होगा, ये छोटा है। तो मीटर को किलोमीटर में आप बदल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मीटर छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को आप बड़े में बदल रहे हैं तो ऊपर बड़ा रहेगा। ठीक है, 18। इसका मतलब क्या है, अगर आप छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर छोटा रहेगा 5, यदि आप बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर बड़ा रहेगा 18। ठीक है, इससे आप भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं आगे। अब आपको डायरेक्शन मैंने इससे पहले पार्ट में बताई थी, इसमें भी डायरेक्शन का काम होगा। तो आपकी 4 डायरेक्शन होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और 4 आपकी सब डायरेक्शन होती है जो इनके बीच में होती है। जैसे उत्तर के बीच में और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगी, इसी तरह ये भी ऐसे इनके बीच में होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो फार्मूला आपको दिया गया है ये आपके याद होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है उसमें ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कोई व्यक्ति ए है, ए पे उसका घर है मतलब, तो वो पूर्व में चलता है पहले और ओ पे पहुंचता है, उसके बाद वे उत्तर में चलता है और बी पर पहुंचता है, बी पर उसका स्कूल है। ठीक है, तो ए और बी के जो बीच की दूरी है ये निकालने को कहेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ए और ओ के बीच की दूरी 3 मीटर है और ओ और बी के बीच की दूरी 4 मीटर है। ठीक है, और हमें ए और बी की फाइंड करनी है। तो ये जो फार्मूला है हम इसका यूज़ करेंगे, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, तो ये रूट में 25 आ गया और रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम निकालेंगे, तो आपके ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहीं पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि दिशा निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये बताया, ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो आपको यहाँ पर कहेगा कि बी के सापेक्ष में ए की दिशा बताएं। तो ये जो सापेक्ष वर्ड है आपका, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष पूछा है। तो आपके अगर बी के सापेक्ष पूछा है तो जो आपको वो करना है डायरेक्शन, तो वो आपको बी के पॉइंट पे बनाना है, तो बी पे ही आप अपनी डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपने डायरेक्शन बना ली, तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो इसके बीच में
ये होगा पश्चिम दक्षिण। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है किसके सापेक्ष पूछी गई है। यदि ए के सापेक्ष पूछते तो यहाँ पर रख कर हम डायरेक्शन बनाते। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे। और इस बार यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो इन क्वेश्चनों में आपको बस ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपकी ऐसी एक फिगर आएगी जब आप उसको सोल्व करेंगे कि 2463 ये आपके मीटर में दिए हुए हैं, आपको किलोमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको 1000 से इसको डिवाइड देना होगा। तो आपका जो आएगा 2 पॉइंट ये ऐसा आ जाएगा, तो ये आपका किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि 1000 से आपको भाग देना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। एग्जामिनर आपको कहाँ घुमा दे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आराम से समझना। तो आपको जो फार्मूला मैंने बताया था वो याद होना चाहिए। तो देखते हैं उस फार्मूले से में से 2 चीज़ आपको जो क्वेश्चन है उसमें दी जाएगी, आपको तीसरी निकालनी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, तो ये क्या है आपका डिस्टेंस, 2 घंटे में तय करती है, तो ये क्या है आपका टाइम। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड की चाल आपको निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी है। तो आपको ये चीज़ आपको जो एंड में दी गई है मीटर प्रति सेकंड, ये आपको बड़े ही आराम से देखना है क्या आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो आपका किलोमीटर में दिया गया है और आपसे पूछा है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था कि 5/18 से आपको गुना कर देनी है, क्योंकि बड़े से छोटा आपका पूछा गया है। ठीक है, तो अब रखते हैं आपने फार्मूले में। तो स्पीड निकालना है आपको। डिस्टेंस आपकी 144 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और जो समय आपका 2 घंटा दिया गया है। तो जब आप इसे 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 72 बार। तो ये आपका जो 72 आया है ये किलोमीटर प्रति घंटा आया है, और हमें निकालना क्या है मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब आपको छोटा निकालना है, तो 5/18 से गुना कर देनी है आपको यहाँ। तो 18 से कटेगा आपका 18 चौक 72 और 4 पंजे 20। अब आया है आपको मीटर प्रति सेकंड, तो आपका जो आंसर है वो बी होगा। ये जो पॉइंट है ना ये मीटर प्रति सेकंड का, ये ध्यान रखना है आपको, यहीं पे बच्चे भी चलते हैं। ठीक है, अगर ये ना होता तो आपका जो आंसर है वो 72 होता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी आपका डिस्टेंस हो गया, 28 घंटे में तय करती है, ये आपका टाइम हो गया, और कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो चाल स्पीड पूछी गई है, बट आपको यहाँ ये नहीं बताया गया है कि मीटर में निकालना है या किलोमीटर में निकालना है। तो चलो पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो स्पीड बराबर आपका जो दूरी है वो 1512 दी गई है, और जो समय है आपका 28 घंटे दिया गया है। तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका 54 आएगा। ये क्या है आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया है आपका। तो कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे कि 54 को देखते ही आंसर मार देंगे, बट आपको ये देखना है आपका तो आंसर आया किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब एग्जामिनर क्या निकलवाना चाह रहा है आपसे, मीटर प्रति सेकंड निकलवाना चाह रहा है। तो 54 को आपको 5/18 से भाग कर देनी है। ठीक है, तो 18 तिया 54 और 5 तिया आपका ये हो जाएगा 15, यह है आपका मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आपका ये है 15, ये आपका आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके नंबर काटती है, बट आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर का जो खेल है ना, ये ही बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में हमें वही चीज़ देखनी है जो हमारे काम की है। ठीक है, क्या क्या इसमें दिया गया है। तो दूरी आपकी 504 किलोमीटर है और 7 घंटे आपको दिए गए हैं, और आपको स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालनी है तो आपको जो दूरी है 504 वो ऊपर रखो, और जो आपका समय है 7 घंटे वो नीचे रखो। बट इससे पहले आपको ये भी देखना है कि निकालना क्या है। तो निकालना है मीटर प्रति सेकंड, ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है हर क्वेश्चन में। तो मीटर निकालना है, तो मीटर के लिए मैंने बताया था 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, तो जब आप इसे काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 72 बार, और 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, यह आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको समय निकालना होगा। ऊपर आपको जो समय था वो निकला हुआ था, बट यहाँ आपको समय निकालना होगा। ठीक है, एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुँच जाती है। तो ये आपका जो है समय दिया गया है जो कि आपको निकालना है। फिर आगे दिया है दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है
और निकालनी क्या है आपको, स्पीड। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टाइम है वो निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसमें 22.5 में से आपको 7.5 घटा देना है। ठीक है, तो 30 में से जो 30 जाएंगे तो 0 हो जाएगा आपका, और 22 में 7 जाएगा तो 15। तो ये 15 घंटे आपके निकल गए। तो अब डायरेक्ट आपको 540 जो आपका डिस्टेंस है उसमें इस 15 से भाग दे देनी है। फिर आपको देखना है कि आपके जो आंसर है वो मीटर प्रति सेकंड में दिए गए हैं। उसके लिए मैंने बताया था कि 5/18 से आपको भाग देनी है। ठीक है, तो 18 तिया 54, ये हो गया आपका 30 बार, और 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10। तो ये आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको टाइम निकालना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूरी आपको दी गई है 432 किलोमीटर, और जो समय आपको निकालना है 18 तारीख से 19, मतलब एक दिन दिया गया है। और आपका जो समय है 23:45 से 7:45। तो आप इसमें से इसे नहीं घटा सकते। आपको घटाना कब है, जब यहाँ समय कम दिया गया हो और यहाँ कम समय ज़्यादा दिया गया हो, जब आपको घटाना है। ठीक है, बट आप यहाँ नहीं घटा सकते। तो जो 23:45 आपको दिया गया है, इसका मतलब है रात के 11:45। ठीक है, और ये है आपका सुबह के 7:45। तो कितना समय हो गया इसमें, तो 8 घंटे आपका समय हो गया। ठीक है, तो अब इसमें रख देते हैं फार्मूले में। 432 किलोमीटर में आपको 8 घंटे रखने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। तो 5/18 से आपको भाग देना है। तो जब आप इसको 8 से काटेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। ठीक है, 54 और 18 तिया 54 और 5 तिया आपका जो है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो समय निकालना आई होप आपको आ गया होगा। जब आपको यहाँ समय कम दिया गया हो और यहाँ ज़्यादा दिया होगा, जब आपको आपस में घटाना है, नहीं तो आपको नहीं घटाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जो टाइम है वो निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें एक दिन का टाइम नहीं दिया है, इसमें 5 जून से लेकर आपको 7 जून, मतलब 2-3 दिन का टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तो 5 जून, 6 जून और 7 जून, 3 दिन का आपको जो टाइम है वो निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो 5 जून को 4:15, ठीक है, तो 4:15 से रेलगाड़ी चली थी और 7 जून को 3:15 पे पहुंची। ठीक है, तो 6 जून को भी अगर हम 4:15 करें तो ये आपके 24 घंटे हो गए। ठीक है, और 6 से 7 अगर हम 24 घंटे ले तो 4:15 पे पहुंचना था, बट 3:15 पहुंची, इसका मतलब 23 घंटे, 1 घंटा कम हो गया। तो टोटल घंटे कितने हो गए आपके, 47 घंटे आपके टोटल हो गए। तो अब कुछ नहीं करना आपको, जो आपको डिस्टेंस दिया गया है उसके बटे आपको टाइम रख देना है। तो जब आप इसको इसके बटे में रखेंगे तो इसमें पूछा है लगभग, तो लगभग आपके 56 के आसपास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको इसमें बस टाइम निकालना देखना है कैसे टाइम निकालते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आपके इतने थे। अब चलते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ऊपर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। तो आपको जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है। ठीक है, ए के ठीक उत्तर में कौन है आपका, ओ है, और कितनी दूरी है, 120 मीटर की दूरी है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, और फिर वह 0 से बी ठीक पश्चिम दिशा में, तो 0 के जो ठीक पश्चिम दिशा ये होगी, यहाँ कौन है आपका, बी है, और दूरी क्या है, 50 मीटर की आपकी दूरी दी गई है। ठीक है, तो ए की बी से दूरी बतानी है और बी के सापेक्ष। ठीक है, तो बी इनके बीच की दूरी बतानी है, पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, उसका यूज़ करते हैं। तो उसे थोड़ा सरल करने के लिए जो 0 है आपको एक कट कर लेनी है, बट ये 0 आपको याद रखनी है, इसे बाद में ऐड करेंगे। तो जो 5 का स्क्वायर होगा वो 25 होगा आपका, और जो 12 का स्क्वायर होगा वो 144 होगा। ठीक है, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो 169 होगा, जो कि 13 का स्क्वायर है, और जो हमने 0 काटी थी वो अब इस पर लगा देंगे। तो 130 आपकी यहाँ भी है, बट यहाँ भी है। ठीक है, अब बी के सापेक्ष दिशा निकालनी है। तो बी के सापेक्ष जब दी गई है तो बी पे हम डायरेक्शन खींच लेंगे। ठीक है, तो जब बी के डायरेक्शन हमने खींची तो जो ए है आपका वो आपके जो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये आपका पूर्व हो गया। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में जो आएगा ये ए है, तो दक्षिण पूर्व की आपकी दिशा आ गई, तो आपका जो आंसर है वो बी हो गया।
ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही है जहाँ आपको ये लिखा पाएगा कि जो, ठीक है। तो एक्स के हमें दक्षिण में जाना है, तो हम दक्षिण में चले गए। तो कितनी दूरी चलनी है? 40 मीटर। तो 40 मीटर आपकी ये हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है? इसके पश्चात ठीक पूर्व में 30 मीटर। तो इसका जो पूर्व होगा तो वो इधर होगा, ठीक है। 30 मीटर ये पूर्व में चली, फिर वाई पर पहुंचती है, तो वाई पे भी पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि वाई से एक्स की दूरी, तो इसके बीच की जो दूरी है हमें ये निकालनी है। और किसके सापेक्ष पूछी है? वाई के सापेक्ष। तो ठीक है, तो वाई के सापेक्ष तो यहाँ गोल कर लो, ये पॉइंट आपका हो गया। तो पहले निकालते हैं इनके बीच की दूरी। तो मैंने पाइथागोरस पर मैं आपको बताई थी, तो इसको ईजी करने के लिए 0 पहले हटा लो, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16, और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। तो अंडर रूट में 25, जो कि बाहर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। जो हमने 0 काटी थी वो लगा दो। तो 50 आपका ये भी है, 50 आपका ये भी है, ठीक है। अब निकालते हैं डायरेक्शन। तो y के सापेक्ष उसने कहा है, तो y पे डायरेक्शन हम खींच लेते हैं अपनी, ठीक है। तो y पे डायरेक्शन हमने खींची, ये इसका उत्तर है, ये इसका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर है उसके पश्चिम के बीच में आपका पूर्व ये x आया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर है फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपका घर x पर स्थित है तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। तो हमें ये नहीं पता x कहाँ है और y कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं। तो करते हैं, जैसे हमने कहीं पर x मान लिया, उसके बाद है उत्तर पर हम 100 मीटर आगे चले, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर। तो इसका जो पश्चिम होगा वो इधर होगा, तो उसके पश्चिम में हम 75 मीटर चले, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? और अंत में आप 100 मीटर पूर्व ठीक दक्षिण में। तो इसका जो दक्षिण होगा ये है, उसके दक्षिण में 100 मीटर चले, ठीक है। फिर क्या कहा गया? आप वाई पर पहुंच जाते हैं। तो ये आपका विद्यालय आ गया। फिर कहा है वाई पर विद्यालय के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष आपको पूछा गया है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर लो यहाँ पर। तो इसके बीच की दूरी और दिशा पूछी है, तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए ये आपको एक आयत नज़र आ रहा होगा। जब ये 100 है तो ये भी 100 है, जब ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ठीक है। अब दिशा निकालते हैं इन दोनों के बीच की। तो वाई के सापेक्ष पूछा गया है, तो वाई पे डायरेक्शन खींचते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। तो वाई ठीक पूर्व है, तो 75 और पूर्व ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस बार ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला था, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, बस डिजिट जो है वे चेंज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समझे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी दर्शाता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर इसने दिया है। फिर आगे क्या है? एक मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.60 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की दूरी निकाल ली है। तो जो आपको ये दिया गया है 10.7 ये सेंटीमीटर में दिया गया है, आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 110 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका निकल कर आएगा वो 1177 आपका मीटर निकलेगा। बट आपका जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका? 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो अब आपका 1.177 आपका किलोमीटर आ गया। तो जो आपका आंसर है वो सेकंड है, ठीक है। यही ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें बस डिजिट का अंतर है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर आपको दिया गया है। इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ठीक है। और आगे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 14.2 सेंटीमीटर जो दिया गया है, इसे मीटर में करने के लिए 110 जो ऊपर मीटर दिया है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपको वो 1562 आएगा। ये क्या है आपका मीटर, बट जो आपका आंसर है वो किलोमीटर में दिए गए हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.562 आपका आंसर होगा और ये 3 है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो यही है, कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है, बस डिजिट आपकी चेंज होगी। ठीक है, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।